आज हमारे इस यूपी राजधानी न्यूज़ चैनल के इस स्टूडियो में बहुजन समाज पार्टी के कुछ जिम्मेदार पदाधिकारी जो कि लखनऊ से जुड़े हुए हैं, आज हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो ये पदाधिकारीगण है आने वाले विधानसभा चुनाव के 2022 में किस प्रकार की अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं और मतदाताओं से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे। हम सबसे पहले आइए मिलते हैं इस पार्टी के जिला महासचिव राम प्रताप राजपूत जी हमारे सामने मौजूद हैं। आइए सुनते हैं आपकी क्या विचारधारा है और बहुजन समाज पार्टी में आपको ऐसा क्या लग रहा है जिसके कारण आप इस पार्टी में एक जिम्मेदारी लिए हुए हैं। आइए राम प्रताप राजपूत जी। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर जी। मैं राम प्रताप लोधी राजपूत शहीद भगत सिंह वार्ड 07 सेक्टर तकरोही से पतापुरवा का निवासी हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी में इसलिए आया कि बहुजन समाज पार्टी से अच्छा विकास और सुरक्षा, रोजगार, बहन बेटियों का मान सम्मान बहुजन समाज पार्टी से अच्छा किसी सरकार में नहीं रहा। और अभी तो आप देख ही रहे हैं, वर्तमान सरकार के चलते हमारे देश के गरीब मजदूर जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलाने का काम करते हैं, उनको घर जाने के लिए संसाधन तक मुहैया वर्तमान सरकार नहीं करा पाई। किसान हमारे त्रस्त हो गए, मजदूर हमारे भूखमर मर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं सर। ये सब चीज़ें देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी बहुजन समाज पार्टी में ही रहना चाहिए। इसलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी में रहना पसंद किया। और बहन जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। गुंडे, माफिया सब बिल के अंदर छुप जाया करते थे, जो आज सांड की तरह बीच रोड पे घूम रहे हैं, जहाँ हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। और प्रत्याशियों के लिए मतदाताओं से क्या आग्रह करना चाहेंगे? प्रत्याशी हमारी बहुजन समाज पार्टी के जितने भी प्रभारी प्रत्याशी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने नियुक्त किया है, तो मैं अपने सभी पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि सभी प्रभारी प्रत्याशियों को चाहे जो भी विधानसभा हो, तन मन धन से उसे जिताने का काम करें। इसी साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमस्कार दोस्तों, मैं आशाराम रावत लखनऊ जनपद से जिला सचिव। बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे जो सम्मान दिया है, मैं उनका बहुत गहरे दिल से जो है आभार व्यक्त करता हूं। सन 2018 की बात है, जब उन्होंने मुझे संगठन मंडल प्रभारी बनाया था, लखनऊ मंडल का इंचार्ज बनाया। इसके बाद में सन 2020 में बहन जी के द्वारा मुझे चीफ कोऑर्डिनेटर मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाया गया लखनऊ मंडल का। उन्नाव की जिम्मेदारी देते हुए उपचुनाव में उन्होंने मुझे स्टार प्रचारक का भी जो है बहुत ही जो महत्वपूर्ण चुनाव प्रचार के लिए होता है, उन्होंने जो मुझे सम्मान दिया, मैं उनका जो है कभी भी तहे दिल से जो है शुक्रगुजार हूँ और कभी भी इस सम्मान का बदला चुका नहीं पाऊँगा। मेरे अंतर आत्मा में बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा बनी हुई है और जब से मैंने अपने होश संभाले हैं, बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी भी दल का समर्थन नहीं किया है। मेरी कार्य करने की लगन को बहन जी ने देखा, मुझे आगे अवसर दिया। आज मैं उस अवसर को भुनाते हुए लखनऊ की जिम्मेदारी जो उन्होंने मुझे दी है एज ए ज़िला सचिव, और बीकेटी विधानसभा में स्पेशली उन्होंने मुझे लगाया है, जनाब सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब को जिता करके
विधानसभा में बेच करके बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। इसके साथ साथ मैं ये भी अपने दर्शकों और श्रोताओं से और अपने सभी संगठन के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि जो जहाँ है अपनी पूरी निष्ठा ईमानदारी से मेहनत करे और हम सरकार बना रहे हैं, बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ये आप बिल्कुल भी दिमाग में न रखें कि हम शासन सत्ता से दूर हैं, हम बहुत नज़दीक हैं। बस थोड़ा सा आप लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को लेते हुए अपनी मेहनत करें, विधानसभा में और सेक्टर स्तर पे, बूथ स्तर पे मेहनत करके वो एक एक वोट दिलाकर बहन जी को अपने विधायक को बनाएं और बहन जी के हाथों को मजबूत करें और 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प भी लें। जब ही हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। और बहन जी की शासन सरकार के विषय में किसको नहीं पता है, सभी को पता है। जो कानून की व्यवस्था बहन जी की सरकार में रही है, चाहे कोई भी सरकार आए, समाजवादी पार्टी आए, भाजपा आए या कांग्रेस, किसी भी शासनकाल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मैं एक युवा होने के नाते सन 2009 में बहन जी की शासन था और उस टाइम मैंने नौकरी के लिए एसआई पद के लिए आवेदन किया था और मेरा चयन हो गया था, लेकिन पुलिस की ना नौकरी करने की वजह से मैंने छोड़ दिया। आज मैं पछतावा हूँ कि मैं बहन जी की सरकार में यदि उस अपॉर्चुनिटी को गेन करता तो शायद एक दरोगा बना बैठा होता, लेकिन मुझे बहन जी का शासन बहुत अच्छा लगा और मुझे बहन जी का साथ देना है, अपने समाज को जगाना है और इसी वजह से मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है और हमेशा संघर्ष करते हुए बहन जी को आखिरी दम तक प्रधानमंत्री जब तक ना बना लूँ तब तक मेरे अंदर कभी भी सुकून से मैं बैठ नहीं सकता हूँ। आप सभी दोस्तों से मेरा अपील है, मेरी निवेदन है, मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपनी अपनी विधानसभा में, अपने अपने सेक्टर में, अपने अपने बूथ पर नैतिक जिम्मेदारी से लग करके एक एक वोट मांग करके अपने विधायक को जिताएं और 5वीं बार बहन जी को विधानसभा भेजकर मुख्यमंत्री बनाएं। यही मेरी आपसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। साथियों जय भीम। मैं राम सिंह गौतम, सेक्टर अध्यक्ष तकरोही। मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों की जो जिम्मेदारी सेक्टर वाइज दी गई, हर बूथ जाकर डोर टू डोर हर व्यक्ति से मिलके माननीय बहन जी के लिए वोट मांगे। हमारे प्रत्याशी महोदय माननीय सलाउद्दीन सिद्दीकी जी का हर वोट, एक एक वोट के लिए अपील करके लोगों से अनुरोध करें और माननीय बहन जी को जिताने का काम करेंगे, ताकि बहन जी की सरकार बनने पे हम लोगों का विकास हो सके और रोज़गार मिल सके, क्राइम ख़त्म हो जाए, शिक्षा का रोज़गार मिल जाए, शिक्षा हो जाए। तमाम इन सब बातों को लेकर मैं सभी वोटर से यही अनुरोध करता हूं कि आप मेरी बातों के यकीन करिए और बहन जी की शासन अगर आती है तो साफ सुरक्षा व्यवस्था सभी पे बहन जी ध्यान देती हैं। इसलिए आप लोगों से अपील है मेरी कि आप बहुजन समाज पार्टी को जिताकर माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लें। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। मेरा नाम दीपचंद्र है और हम विधानसभा बख्शी का तालाब 169 से सेक्टर सचिव हैं। और जैसा कि सभी लोगों ने बताया, हमारे भाइयों ने, बीएसपी कार्यकर्ताओं ने, जहाँ तक कि व्यवस्था की बात है, तो मैं अपने जितना मुझे मालूम है, जितना मैंने अनुभव किया हुआ है कि व्यवस्थाएं जो कि जो वर्तमान सरकार की देख लीजिए या जो उससे पहले सरकार थी उनकी देख लीजिए, या जो बहन जी की सरकार में व्यवस्थाएं थी आप उनको देख लीजिए। आप तुलनात्मक रूप से देखें और नज़र डालें और आप पाएंगे कि जो है कितनी बेहतरी थी बहन जी के सरकार में। हर एक तरीके से, हर एक रूप में, हर एक तबके के लिए व्यवस्थाओं का जो पालन था, चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे
कोई भी तबका हो, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म से हो, हर एक तबका लाभान्वित हुआ है। बहन जी ने कभी भी किसी प्रकार से किसी भी व्यवस्थाओं में ये नहीं भेद किया कि हाँ इनके लिए है या उनके लिए है या हमारे दलित भाइयों के लिए ही है। वहाँ पर आज भी आप देखें कि सर्वजन उन्होंने कहा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और वो जो भी बोलती हैं वो अपने बोलने पे वो काबिज रहती हैं। जो भी उनके काम है वो बोलते हैं। आप देखें, चाहे विकास को देख लीजिए, कितना भी देख लीजिए आप, कहीं भी जहाँ जब जब उनकी सरकार रही है, तो जहाँ पर लोग जाना नहीं पसंद करते थे, आज वहाँ पर लोग जाने के लिए भीड़ लगाए रखते हैं। पर्यटन स्थल देख लीजिए, हमारे जो उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी जगह थीं जहाँ पर उन्होंने अपने अपने अच्छे अच्छे कार्यकालों में काम किया, व्यवस्थाओं को संभाला, चाहे वो नैतिक मूल्य हों, चाहे धार्मिक मूल्य हों, सब चीज़ का उन्होंने भरण पोषण किया। सारी व्यवस्थाओं को संभालते हुए बहन जी ने सुरक्षा को बहुत ज़रूरी तबके पर रखा, ज़रूरी स्थान पर रखा। आजकल हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जहाँ देखिए आप वहाँ बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन बलात्कार होते हैं। आप कभी भी कोई पेपर देखिए उठा के सब पेपरों में कभी न कभी आप एक चीज़ मिस नहीं करेंगे। हर जगहों पर आप देखेंगे कि इस बच्ची का, इतने वर्ष की बच्ची का यहाँ पर ये वो ऐसे करके उनका किसी भी तरह से उनकी इज़्ज़त लूटी गई, उनकी सुरक्षा को घात पहुँचाया गया। और ऐसे ही देखिए हमारे नौजवान जो भाई हैं यहाँ पर हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हैं। माँ-बाप बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं बच्चों को, उसके बाद क्या होता है, वो बेचारे अपनी डिग्री लेकर के दर-दर भटक रहे हैं। तो मेरी आप सबसे नम्र निवेदन और दिल से गुज़ारिश है कि मैं तो यही कहूँगा कि बहन जी की सरकार को आप फिर से सपोर्ट करें, फिर से बहन जी की सरकार को लाने के लिए आप मेहनत करें। आप अपना वोट तो दें, अपने अगल-बगल का भी वोट, कोशिश करें कि हमारा बुद्धिजीवी वर्ग इस काम को बहुत ज़िम्मेदारी से निभाए और अपने वोट को, अपने बहुमूल्य वोट को बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने में लगाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे इस यूपी राजधानी न्यूज़ के समक्ष अपनी विचारधारा रखी और हम चैनल के माध्यम से आपकी बात पूरे प्रदेश से देश और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दुनिया में फैलाना चाहेंगे फिर आपकी अगली मुलाकात हमसे हो। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। जय हिंद।